जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनिय ते उपमा दे, कुकबि कहाई अजस को ले। जो पट तरिय तीय समसिया, जगस जुबती कहाँ कवनिया। गिरा मुखर तन अर्घ भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी। विषवारुणी बंधु प्रिय जाई, कही रमा सम किमि बैदे। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मोह। तदपि सकोच समेत कवि, कहाहि सिय समतु। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी, मंगलमयी, तेजोमयी, प्रकाशमयी, रसमयी, आनंदमयी, ज्ञानमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि आपका ही एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं। ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल नगर के सभी श्रद्धालु, धर्म प्राण, प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, सभी विद्वत वृंद जो यहाँ साहित्यकार वृंद जो पधारे हैं, सुदूर से जिनका आगमन हुआ है, सभी आगंतुक श्रोता वृंद, आयोजक समिति के सभी सम्माननीय सदस्य वृंद, गुरु परिवार के सभी बंधु बांधव, सभी विशिष्ट विभूतियाँ जो यहाँ पर समुपस्थित है, नामी एवं अनामी, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक, सबका नाम ले पाना संभव नहीं, पर आप सब की उत्साह भरी उपस्थिति को नमन करते हुए हृदय से आप सबका अभिवादन करती हूँ। सब के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए मैं आप सब से यही प्रार्थना करूँगी कि जो प्रसंग आपके मध्य में विवेचित होने जा रहा है, उसका पूर्ण आनंद लेने के लिए आपकी उपस्थिति केवल शरीर से दर्ज नहीं होनी चाहिए, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे, क्योंकि अत्यंत विलक्षण प्रसंग है और उसकी विशेषता ये है, ये रामचरितमानस के मधुरतम प्रसंग में आता है और जितनी मधुर रस गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में उड़ेल दिया है, उसके साथ साथ यह प्रसंग दार्शनिक दृष्टि से उतना ही गंभीर है।
तो ये विलक्षण परिपाक, क्योंकि बहुधा यहाँ जो साहित्यिक विद्वान उपस्थित है, जहाँ पर गंभीरता होती है वहाँ शुष्कता आने की संभावना होती है, पर जहाँ रस और चिंतन दोनों में एक विलक्षण समन्वय गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। और गोस्वामी जी का जो ये मानस रूपी कुंभ, अमृत कुंभ जो गोस्वामी जी ने दिया है, वो आप जानते हैं कि संपूर्ण सनातन धर्म का वह निचोड़ है। और उस अमृतमय कुंभ का पुनः मंथन हमारे गुरुदेव ने किया है, और तब वह रस का परिपाक जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, तो हम सब पूरी तरह से उसमें डूबे, अवगाहन करें, आनंदित हो। महाराज जी का कथन है कि मानव जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई ना कोई समाधान आपको इस प्रसंग में न मिल जाए। सो ये ऐसा विलक्षण प्रसंग है, और उसका चुनाव ये पूज्य गुरुदेव ने ही स्वयं उन प्रेरणा दी, इसलिए किया कि मैंने अनुभव किया कि इस समय पूरे राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में एक सनातन की गूंज फैली हुई है, और हमारा राष्ट्र, हमारा सनातन धर्म और संस्कृति वैश्विक नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। आप समझ गए होंगे कि मैं अभी जो एक महान पर्व के हम सब साक्षी बने हैं इस सदी के, मैं इस महाकुंभ की ओर संकेत कर रही हूँ। और अभी हमारे डॉक्टर साहब ने, यद्यपि नहीं है, संकेत किया कि हमारे राष्ट्र की केवल सनातनी नहीं, जब 66 करोड़ की संख्या आंकड़ा हम सुनते हैं, तो आधी जनता जहाँ पर पहुँच गई हो, वो अमृत स्नान करने के लिए, आप में से कितने लोग गए थे? अपना हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा, बड़े उत्साह से। और आप में से कितने लोग नहीं गए थे? वो भी अपना हाथ ऊपर करें। तो लगभग संख्या बराबर है। और इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न मैंने किया कि जो नहीं गए थे वो निराश न हो, कि उन्हीं को अमृत स्नान कराने के लिए हमारे आयोजक ने इस कथा का आयोजन किया गया। ये प्रसंग आता है पुराणों में कि जब मंथन करके समुद्र से अमृत का घट ले करके इंद्र का पुत्र जयंत ले करके सुखदेव जी के पास पहुंचे, अब वो अमृत की बूंदे ग्रहण करने के लिए तो आप देखते सारे देवता आतुर थे, दैत्य आतुर थे, और आप लोग भी सब आज भी देखिए अमरत्व पाने के लिए, सब स्नान करने के लिए जितनी भी कठिनाई आपको सहनी पड़े पर आप लोग पहुंचे। पर जब सुखदेव जी के सामने जयंत ने ये घट प्रस्तुत किया कि ये अमृत ग्रहण करिए, तो उन्होंने सीधे अस्वीकार कर दिया। देखिए, ये सनातन धर्म के चिंतन और सिद्धांत को, दर्शन को समझने की आवश्यकता है। अमृत का घड़ा लिए हुए देवता खड़ा है और उन्हें समर्पित कर रहा है, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, उनका नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये अमृत, क्योंकि मेरे पास जो अमृत है, कौन सा अमृत है, वही मैं परीक्षित को दूंगा। तो ये जो अमृत है, जो अमरत्व प्राप्त प्रदान करेगा, जो मंथन से निकला हुआ है, वो देवता को अमर तो बना सकता है, आपको दीर्घायु तो प्रदान कर सकता है,
दीर्घजीवी बना सकता है, पर ये आपको जीवन के दुख का निर्मूलन नहीं कर सकता है। वो अमृत में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो देवता अमृत ग्रहण करने के बाद भी इतने दुखी है, रुग्ण है, तो फिर अमृत पीने के बाद अगर आपके जीवन की दुख की समस्या का समाधान न हो सके तो ऐसी आयु तो अभिशाप बन जाती है। और तब हमारे ऋषियों ने जो चिंतन दिया, उनका मैं परीक्षित को वो अमृत दूंगा, और ये केवल श्रीमद् भागवत के श्रोता नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी ये दावा करते हैं, वेद व्यास जी भी, कि हम अपने श्रोताओं को, जिसने भी मानस का आश्रय लिया, भगवत कथा का आश्रय लिया, क्योंकि हमारे पास जो अमृत है वो कथामृत है, जो आपको वास्तव में अमृत तत्व की अनुभूति कराएगा। क्यों? क्योंकि आप अमृत पुत्र है। आपका स्वयं स्वरूप क्या है? यही श्रीमद् भागवत में कहा गया, अमृतस्य पुत्रो हम सब अमृत पुत्र है। हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव अमृतत्व है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में ये समुद्र मंथन की उपकथा को 3 बार स्थान दिया। देखिए, गोस्वामी जी को तो इतनी प्रिय है, और 3 बार क्यों प्रयोग किया? वो तो गोस्वामी जी लिख करके 500 वर्ष पहले चले गए, और उसके बाद ये मानस रूपी अमृत कुंभ का मंथन युग तुलसी ने किया। और उस गोस्वामी तुलसीदास जी का पवित्रतम उद्देश्य क्या था? क्योंकि इतना विशेष साहित्य होते हुए भी, सर्वतो प्रकारेण पूर्ण साहित्य होते हुए भी, समाज में, विद्वानों में गोस्वामी जी का विरोध हुआ, क्योंकि उन्होंने परंपरा से हट करके एक ऐसे साहित्य की रचना की थी, देव भाषा मेरा साहित्य की रचना न करके जन भाषा में, अवधी भाषा में मानस का प्रथम बार एक नया प्रयोग था गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। और इसीलिए काशी के सारे विद्वानों ने उनका विरोध किया। और तब इस मानस की प्रामाणिकता के लिए वही देवादिदेव भगवान महाकाल की शरण ग्रहण करनी पड़ी। वो आप ध्यान से अवगत है कि जो है सारे वेद, सारे संस्कृत के साहित्य ऊपर रख के मानस को सबसे नीचे स्थान करके छोड़ दिया गया। भगवान के मंदिर में रात द्वार बंद हो गए मंदिर के, और दूसरे दिन प्रातः काल जब मंदिर के पट खुले तो जो दर्शन हुआ, जो सबसे नीचे दबाया गया था ये दिखाने के लिए कि ये सबसे महत्वहीन है, वो सबसे ऊपर स्थान प्राप्त मानस ने कर लिया था। और उस पर भगवान श्री शंभु महाकाल देवादिदेव आदि कवि ने अपने हस्ताक्षर से जो 3 अक्षर लिखे, 3 शब्द लिखे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। और परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि किसी भी साहित्य की पूर्णता के लिए ये 3 गुण उसमें होने चाहिए, तब उसमें पूर्णता होती है। उसमें सत्य का स्थान मिले, उसमें शिवत्व मूल में निहित हो, और उसमें परम सौंदर्य की सृष्टि करे। तो जो शिव है वो सत्य होगा ही, और वो परम सुंदर ही होगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये 3 गुण मानस में हैं, पर इस गुण को प्रकट करने के लिए मंथन किया। कि क्या अद्भुत गोस्वामी तुलसीदास जी की परिकल्पना है।
सत्य को प्रकट करना था, तो उत्तर कांड में वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री का एक ग्रंथ है अमृत मंथन, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अवश्य पढ़े, बहुत ही विलक्षण। तो ये अमृत मंथन में परम पूज्य महाराज श्री देखिए ये पुराण की कथाओं को हमारे जीवन से जोड़ते हैं। हम कुंभ में जा कर के स्नान कर ले और अपने आप को संतुष्ट कर दे कि हम परम पवित्र हो गए हैं, पर हम इस कथा का तात्पर्य पहले हम समझे। महाराज श्री कहते हैं कि ये मंथन की प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है और अनादिकाल तक चलेगी, क्योंकि आप और हम जितने भी लोग हैं ये सब मंथन ही तो कर रहे हैं। और मंथन में सतयुग में जो 14 रत्न प्रकट हुए थे, इन्हीं 14 में से कोई ना कोई रत्न पाने के लिए तो हम मंथन कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं यही मानो मंथन है। चाहे उसे आपको अमृत चाहिए, चाहे विष चाहिए, वो तो कोई नहीं चाहता है। चाहे लक्ष्मी जी को प्राप्त करना हो, चाहे कौस्तुभ मणि को प्राप्त करना हो, चाहे रंभा को पाना चाहे आप कल्प वृक्ष को पाना चाहते हो, चाहे कामधेनु को, अश्व को, धनुष को, धन्वंतरी को, शंख को, ये जो 14 विभिन्न रत्न प्रकट हुए उसी के लिए तो हमारा आप सब मंथन कर रहे हैं। पर गोस्वामी जी ने जो मंथन किया, उन्होंने सत्य रूपी अमृत को प्रकट किया उत्तरकांड में, और शिवत्व रूपी अमृत प्रकट किया अयोध्या कांड में, और सौंदर्य रूपी अमृत जो है वह बाल कांड में प्रकट किया। अभी जो चौपाइयाँ मानस की मैंने आपके समक्ष पढ़ी वो इसी की ओर इंगित करती है। तो हमें यही लगा कि ये अमृत मंथन का, अमृत स्नान का पर्व है, और जिन्होंने भौतिक जगत से अपने देह को डुबा करके रसमय बना लिया है, और जिनके अंतःकरण रस शून्य रह गए, अभी रस से सराबोर ना हो, तो वो स्नान की पूर्णता राम कथामृत का पान करके हो जाए, इसीलिए इस मधुर प्रसंग को चुना है। अब परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि ये पुष्प वाटिका प्रसंग एक्सक्लूसिवली अगर पढ़े, अन्य जितने भी रामायण हैं, चाहे भगवान वाल्मीकि ने रचना की हो, चाहे अध्यात्म रामायण हो, किसी भी रामायण में आपको ये पुष्प वाटिका प्रसंग खोजने पर नहीं मिलेगा। केवल एकमात्र प्रसन्न राघव नाम का जो ग्रंथ महाकवि जयदेव के द्वारा जो रचित हुआ है उसमें